दोस्तों, आप लोगों को मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमें प्रेरणा देता है। अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। और सुबह की हल्की धुंध में शहर के बाहर की वीरान सड़क कुछ अलग ही सन्नाटा लिए थी। दो दोस्त अजय और सुदीप अपनी कार के पास खड़े थे, लेकिन उनके बीच की गर्मजोशी में अब केवल तल्ख ही रह गई थी। मुद्दा शायद मामूली था, एक छोटी सी बात, मगर उस सुबह उसने दोनों के रिश्ते की दिशा ही बदल दी। सुदीप की आवाज में गुस्सा था। तू हमेशा ऐसा ही करता है अजय। अजय ने भी तैश में आकर जवाब दिया। तो जा, मैं अकेला ही निकलता हूं। दोस्ती की दीवार पर दरारें पड़ चुकी थीं और अजय अकेला ही हाईवे पर कार लेकर निकल पड़ा। कार की धीमी रफ्तार, रेडियो पर बजता कोई पुराना गाना और अजय का बेचैन चेहरा सब मिलकर उस सफर को और भी भारी बना रहे थे। हाईवे की पगडंडियों पर जैसे सन्नाटा उतर आया था। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ अजय और उसकी बेचैनी। दिल की धड़कनों की आवाज भी रेडियो की धीमी धुन से भी तेज सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों ओर फैली धुंध में अजय की आंखें बार बार पीछे झांक रही थीं, मानो कोई अनदेखा साया पीछा कर रहा हो। अचानक कार की हेडलाइट्स के आगे एक काली परछाई खड़ी हो गई। अजय ने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन दूसरी ही पल सब कुछ शांत हो गया। सड़कों पर सन्नाटा, और उस सन्नाटे में अजय की सांसें भी थम सी गईं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, वो वही है? डर और संशय की लहर उसके भीतर दौड़ गई। इसी डर के बीच उसकी निगाहें कार के डैशबोर्ड पर रखी अखबार की उस कतरन पर पड़ी, जिस पर एक ट्रक ड्राइवर विजय की मिसिंग रिपोर्ट छपी थी। अखबार की खड़खड़ाहट की आवाज और दिल की धड़कन के बढ़ते सुरों के बीच अजय को याद आया कैसे विजय अचानक गायब हो गया था। वही चेहरा, वही आंखें, क्या वही साया था जो उसे डराने आया था। अजय की गाड़ी अब एक सुनसान ढाबे के सामने रुक गई थी। रात का अंधेरा, धुंध और ढाबे की धुंधली रोशनी, सब कुछ मिलकर एक भयानक माहौल रच रहे थे। हवा का झोंका, दूर से आती कुत्ते की भौंक और अजय की अनिश्चितता, मानो हर चीज उसे किसी अनजाने जाल की ओर खींच रही थी। ये वही ढाबा था जहां विजय और एक लापता परिवार को आखिरी बार देखा गया था। ढाबे के भीतर का नजारा और भी अजीब था। वहां एक कोने में विजय बैठा था। उसकी आंखों में अजीब तरह की काली चमक थी। उसके साथ वही मिसिंग फैमिली भी मौजूद थी। सबके चेहरे भाव शून्य, मगर आंखों में कोई अनकहा डर। अजय समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने सचमुच विजय है या किसी और डरावनी चीज का रूप। विजय ने कहा, क्या हुआ, बड़े घबराए लग रहे हो? तभी अजय को ध्यान आता है कि ये तो वही ट्रक ड्राइवर है जो लापता है। अजय बोलता है, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हारा फोटो वहां देखा, मिसिंग पोस्टर के साथ। विजय कहता है, तो जो खो जाता है उसे ढूंढना ही पड़ता है। अजय आश्चर्यचकित हो गया। क्या मतलब? उसी वक्त एक छोटी सी लड़की की गेंद अजय के पैरों के पास लुढ़क गई। उसने झुककर गेंद उठाई और लड़की की ओर बढ़ाया। लड़की ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अंकल, अगर हो सके भाग जाओ। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उस मासूम सी लड़की की आंखों में छुपा डर किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। उसने पलट के देखा तो वो छोटी बच्ची वहां नहीं थी। विजय ने अजय को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। अजय बेचैन हो उठा। उसने जेब से फोन निकाला और सुदीप को कॉल करने लगा। उधर फोन की घंटी बजती रही, फिर वॉइस मेल का ठंडा सा बीप सुनाई दिया। अजय ने घबरा कर कहा, सुदीप, उठाओ ना। लेकिन विजय की आवाज में अब कोई अजीब सी गूंज भर गई थी। कोई बात नहीं, यहीं रुक जाओ। इतना सुनते ही अजय की नजर विजय पर टिक गई। विजय का चेहरा तभी बदल जाता है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। छी क्यों तुम ना। तभी विजय अजय को पकड़ लेता है और बोलता है, अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। अजय की आंखों में अचानक काली परछाइयां उभरने लगीं, जैसे कोई और शक्ति उसमें समा रही हो। ढाबे के कोनों में गहरी छायाएं घूमने लगीं, हवा में फुसफुसाहटें फैल गईं और किसी दूर कोने से एक भयानक चीख उभरी। विजय की आवाज अब कई सुरों में गूंज रही थी, अब तुम मेरे हो। और इसके बाद विजय के गले में पड़ी ताबीज चमकती है। कुछ ही पलों में अजय पूरी तरह बदल गया था। उसकी आंखें अब गहरी, काली और खाली हो चुकी थीं। ढाबा, जो कुछ देर पहले तक हल्की फुल्की आवाजों से गूंज रहा था, अब एकदम खामोश था। हवा की सीटी और किसी अनसुनी लोरी की गूंज, सब कुछ डर और रहस्य में डूब गया।
अजय अब प्रेत का नया घर बन चुका था। ये सब वो बुजुर्ग है जिसने एक रात पहले पूरे परिवार को गायब होते हुए देखा था। वो अजय के साथ जो भी हो रहा था देख रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो वही ढाबे के कोने में खुद को छुपाया हुआ था, ऐसा उस बुजुर्ग को लग रहा था। विजय की नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी तभी वहां सुबह की किरण निकल आती है और विजय वहां से गायब हो जाता है। रात बीत गई। सुबह की पहली किरणों के साथ एक बूढ़ा घायल सड़क किनारे पड़ा मिला। ढाबा जहां रात को सब कुछ घटा था, अब वहां कुछ भी नहीं था। न कोई इमारत, न कोई निशान, बस वो बूढ़ा अपनी टूटी फूटी सांसों के साथ जिंदा मिला। तभी उसका पोता दौड़ता हुआ वहां आया, घबराहट में बोला, दादा कहाँ थे आप? लेकिन बूढ़े की आंखों में अब भी रात का डर और रहस्य गहराया हुआ था। अजय, जो अब पूरी तरह प्रेत के कब्जे में था, खाली आंखों से सड़क पर गाड़ी चला रहा था। दूसरी ओर पोता अपने दादा को सहारा देते हुए उस वीरान सड़क से दूर ले जा रहा था। सड़क के किनारे एक छोटी गेंद अब भी धीरे धीरे हिल रही थी, मानो उस रात की भयानक कहानी को फिर से दोहरा रही हो। बच्चों की हंसी की हल्की गूंज जो अचानक गहरी खामोशी में बदल गई, उस हाईवे की डरावनी कहानी को और भी रहस्यमय बना गई। हाईवे की खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। एक और प्रेत ने अपना नया शिकार पा लिया था। अगली बार कौन बचेगा, कौन फंसेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात तय थी, उस सुनसान हाईवे पर अब डर और रहस्य की हवा और भी घनी हो चुकी थी। हाईवे की खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। प्रेत ने नया शिकार पा लिया था। अगला एपिसोड जल्दी ही। दोस्तों, आप लोगों को मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ पसंद है या नहीं तो वो भी कमेंट करके बताएं।